सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इन मंत्रों के साथ वैदिक यज्ञ में हम प्रातःकालीन आहुतियां देते हैं और पूरा वैदिक वाङ्मय, वैदिक संस्कृति वैदिक यज्ञ के आसपास आकार लेती है। मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं सूर्य नमस्कार को लेकर। मां भारती का गौरवगान करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारे हाथों से मां भारती का गौरवगान हो। सबसे बड़ा धर्म यदि है तो वह राष्ट्र धर्म है। सबसे बड़ा गौरव है तो राष्ट्र का सम्मान बढ़े, ये हम सब के लिए सबसे बड़ा गौरव है। और उसको लेकर इस 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में होने वाले हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, स्वाभिमान की बात है। भारत स्वाभिमान का एक एक कार्यकर्ता परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आह्वान पर इस कार्यक्रम में आहूत हो चुका है। आइए अब हम इस कार्यक्रम को जनमानस तक पहुंचाने का काम करें और जन जन की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। सूर्य, चंद्र, धरती, हवा, गगन, ये सब पांचों तत्व हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, परंतु उसमें ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सूर्य भगवान है। सूर्य के अभिमुख होकर जब कोई साधक प्रणाम करते हुए सूर्य नमस्कार की इन 12 स्थितियों को करता है, 12 स्थितियों को करने का क्रम, इन 7 आसनों का 12 स्थितियां, ये एक आवृत्ति कहलाती है। और ऐसी 13 आवृत्तियां करने का अपने को प्रतिदिन का लक्ष्य लेते हुए इस पूरे कार्य में भागीदारी करनी है। मैं आपको इसलिए इस कार्य में समायोजित करना चाहता हूं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। राष्ट्र का गौरव जिससे बढ़े, हम भी कुछ ऐसा करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह भाव लेकर हम आपके पास आज पहुंचे हैं। 5 संस्थाएं राष्ट्र गौरव की, राष्ट्र चेतना की, इस राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक साथ सामने आई हैं। उन 5 संस्थाओं में गीता परिवार, हार्टफुलनेस संस्थान, क्रीड़ा भारती, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ पतंजलि योगपीठ परिवार इस कार्य को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहा है। आइए आप भी इस विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम का हिस्सा बने और इसके माध्यम से एक वैश्विक स्तर पर होने वाले विश्व कीर्तिमान का आप भी हिस्सा बने और उस विश्व कीर्तिमान के सर्टिफिकेट के हकदार भी बने। आखिर इस 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को कैसे अपने को पूर्ण करना है? आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा, शायद 75 करोड़ लोगों को करना है इस कार्यक्रम को। ऐसा नहीं है दोस्तों। 30 लाख योग साधक और विद्यार्थियों को मिलकर इस कार्यक्रम को करना है, जिसमें 60,000 इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी और वो इस कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगी। इसमें बहुत से विद्यालय, महाविद्यालय हर जिले स्तर से जुड़ेंगे। प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम होगा, प्रत्येक तहसील स्तर पर यह कार्यक्रम हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करने हैं, मात्र 13 सूर्य नमस्कार। और 21 दिन तक यदि एक व्यक्ति 13 सूर्य नमस्कार करता है तो यह संख्या हो जाती है 273। दोस्तों मित्रों, आप किसी दिन हो सकता है व्यस्त हों, किसी दिन नहीं कर पाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक समय निर्धारित किया गया है 1 जनवरी से और 20 फरवरी तक। 1 जनवरी से 20 फरवरी तक
अर्थात 51 दिन होते हैं। इन 51 दिवसों में किन्हीं 21 दिनों में आपको यह आवृत्तियां पूरी करनी हैं और इससे आपका संकल्पना पूरी होगी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस पूरे कार्यक्रम के समायोजन में आयुष मंत्रालय इसके केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में उसने कार्य करने की स्वीकृति प्रदान किया और उस कार्य को माननीय वैद्य राजेश कोटेचा जी ने पूर्णता करने के लिए अपने कई पत्र अनेक मंत्रालयों को जारी भी किए हैं। आप देख रहे होंगे कि एक मंत्रालय के लिए, दूसरे मंत्रालय के लिए, तीसरे मंत्रालय के लिए, चौथे, और ऐसे लगभग आप देखेंगे कि 7-8 मंत्रालयों के पत्र मेरे पास हैं और इसमें स्पोर्ट्स विभाग, शिक्षा विभाग, डिफेंस, होम, हेल्थ, एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और कल्चरल मिनिस्ट्री, इन सब को जोड़कर केंद्रीय स्तर के ये मंत्रालय एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। मैं ले चलता हूं आपको एक छोटे से इतिहास के झरोके की ओर। कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी का पतंजलि योगपीठ आगमन हुआ 28 नवंबर को और उसके तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का आगमन हुआ। मध्य प्रदेश और माननीय शिवराज जी इस बात के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित हैं कि वह योग स्वयं भी करते हैं, योग के प्रति उनका विशेष निष्ठा भी है। उन्होंने योग आयोग बनाने की घोषणा भी की, योग खेल के रूप में स्वीकृत हो इसकी घोषणा भी की और एक और बात की उन्होंने कि इस पूरे सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को उन्होंने अंगीकृत किया और आज सबसे पहले पत्र यदि कहीं निकला है जिसमें सारे शासन के विद्यालयों को, महाविद्यालयों को जुड़ने का आह्वान किया गया है, तो वह निकला भी तो मध्य प्रदेश शासन की ओर से। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ थे, उन्होंने बहुत अपने ओजस्वी तेजस्वी वक्तव्य की यहाँ उद्घोषणा की। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सिंह गर्जना यहाँ गूंजी और दिव्य चेतना के साथ ये कार्यक्रम का आरंभ पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तीनों के द्वारा स्वयं सूर्य नमस्कार करते हुए इस वेबसाइट का अनावरण किया गया। गीता परिवार से लेकर के, संघ परिवार से लेकर के, विद्या भारती से लेकर के, क्रीड़ा भारती से लेकर के, पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, गायत्री परिवार और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व परिवार और हार्टफुलनेस के हमारे पूज्य दाजी, कमलेश दाजी, एकता जी, एक बार सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सब एक साथ एकात्म हैं और एकात्म होकर के एकत्व मनुपश्यते के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम, और यह जो एकात्म मानववाद की जो आत्मा है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान जिस योग और अध्यात्म के मार्ग से, एकात्मता के मार्ग से निकलेगा, और ये जो बीमारियां हैं, रोग हैं, नशा हैं और दुख, दारिद्र्य है, हिंसा है, झूठ है, बेईमानी है, कदाचार है, व्यभिचार है, अनाचार है, अशुचिता है, असंतोष है, विलासिता है, अनात्मता है और तमाम तरह की जो विध्वंस हैं इस संसार के अंदर, उनका समाधान योग के मार्ग से निकलेगा। तो इस योग का करोड़ों सूर्य नमस्कार करने का एक विश्व कीर्तिमान इस आजादी के अमृत महोत्सव पर बनाने का है, उसका भी आज शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और संजय इसके लिए आह्वान कर रहे हैं। चलिए जी, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का ये विश्व कीर्तिमान बनाने के संकल्प के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो और लाइट भी जला दो। तो एक बार जोरदार अभिनंदन पुनः इस अनुष्ठान का। और अब बताओ, सूर्य नमस्कार का शुभारंभ हो रहा हो और सूर्य नमस्कार ना हो तो फिर तो आरंभ ही आरंभ हो जाएगा। तो अब हम और मुख्यमंत्री जी दोनों सूर्य नमस्कार करेंगे और आचार्य जी भी करेंगे। संपूर्ण विश्व से आज हजारों लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये आज शुभारंभ हो रहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा सूर्य नमस्कार का। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में 30,000 संस्थाएं जुड़ेगी, 30 लाख लोग प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करेंगे।
21 दिन तक 13 सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों पर उठाकर कर्तव्य ध्वनि के साथ हमें चेतना करता है और हमें झंकारित करता है कि हम सब लोग भी उठें और मां भारती का गौरवगान करने के लिए, मातृवंदना करने के लिए, राष्ट्र की इस बलिवेदी पर जो शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए हम आगे बढ़ें और इस पावन अवसर पर इस सूर्य नमस्कार की माला को मां भारती के चरणों में अर्पित कर पाएं। आइए हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी भूमिका पंजीकृत करें। हम क्या एक वॉलंटियर के रूप में भागीदारी करेंगे, क्या एक प्रतिभागी के रूप में भागीदारी करेंगे, या एक इंस्टीट्यूशन के प्रमुख के नाते इसमें अपनी भागीदारी करेंगे। देखिए, आप एक वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 75सूर्यनमस्कार.com। 75सूर्यनमस्कार.com डालते ही एक वेबसाइट आपके सामने खुलती है और पूरा परिदृश्य आपके सामने खुल जाता है कि ये 5 संस्थाएं हैं, उनके लोगो दिखाई देते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य कमलेश दा पटेल जी और आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र गुरु जी के साथ हमारी अध्यात्म चेतना के हमारे गौरव पुरुष परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज, उनके आशीर्वाद से गीता परिवार के साथ मिलकर यह पूरा कार्य हम अग्रसर करने वाले हैं। पतंजलि योगपीठ के मेरे बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान योग शिक्षक भाई बहनों, गीता परिवार के साधकों, हार्टफुलनेस के हमारे अभ्यासियों, क्रीड़ा भारती के हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों और नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के हमारे खिलाड़ी, कोच, आप सबका मैं अभिवादन करता हूं और आह्वान करता हूं कि वह थोड़ा सा प्रयास करें और अपने राज्य स्तर के पदाधिकारियों को जाकर संपर्क करें। जो राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, आपकी संस्था के, वो राज्य सचिव से मिले, राज्य शिक्षा सचिव से मिले, मुख्य सचिव से मिले और उनके माध्यम से इस पत्र की चर्चा करें। देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है कि आप आयुष मंत्रालय का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हर बैनर पर आयुष मंत्रालय का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। दूसरा, यह पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें बहुत गंभीरता के साथ ये बात कही है कि इट इज कॉपी टू दी चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स, नवोदय विद्यालय, द काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन। और ये बहुत स्पष्ट लिखा है, इट इज रिक्वेस्टेड टू गिव डायरेक्शन टू द स्कूल्स अंडर योर जुरिडिक्शन टू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड मेक द प्रोग्राम ए ग्रैंड सक्सेस बाय एनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। और ये पत्र उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा है। अब हमारा कार्य इतना ही है कि ये पत्र तो सभी राज्यों के, यूटी के एसीएस एजुकेशन के पास पहुंच चुका है। हमें उनको मिलकर इस पत्र को जिला तक पहुंचाना है और जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर प्रत्येक स्कूल तक इस पत्र की हमें आवृत्ति करवानी है और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं को करना है। हर विद्यालय आगे आकर आपको सहयोग करेगा। आज यदि हम अपने रजिस्ट्रेशन देखें तो लगभग 1 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुकी है। बहुत अच्छे से यह कार्य गतिमान हो रहा है। हम इस कार्य को और ऊर्जा प्रदान करें। डेटा लिया और उसको एक्सेल शीट में उसमें अपलोड कर दिया। वेबसाइट में हमारे यहाँ एक ऑप्शन है कि आप अपने डेटा को एक्सेल शीट के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। आपने अपलोड कर दिया तो अब हर व्यक्ति को जैसे ही उसके 21 दिन के सूर्य नमस्कार 13 प्रतिदिन के हिसाब से पूर्ण होंगे, 21वें दिन पूर्णता के साथ ही ऑटोमेटिकली ई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। हर व्यक्ति को ई सर्टिफिकेट मिल पाए, यह हम कल्पना कर रहे हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए केवल आपको पुरुषार्थ करना है कि थोड़ी सी, केवल मात्र 2 मिनट की आपकी डिटेल, अभी फोन उठाइए और अभी आप पंजीकरण करिए www.75सूर्यनमस्कार.com पर। हमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य लेते हुए इस 75सूर्यनमस्कार.com के माध्यम से आगे बढ़ना है। और आज का ये क्रम यहीं बाधित नहीं होगा, रुकेगा नहीं। अभी आपने संपर्क करने का आह्वान करना है जिला शिक्षा अधिकारी से, अपने आसपास के विद्यालयों से उसका संपर्क करना है। और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर 12 जनवरी को जब युवा दिवस होगा, नेशनल यूथ डे होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में आह्वान करेंगे
और उस दिन स्वामी विवेकानंद जयंती का पावन पर्व भी होगा। तो दोस्तों मित्रों, उस दिन आपको एक बड़ा कार्यक्रम अपने जिला स्तर पर करना है। इस पूरे कीर्तिमान को हम कोशिश कर रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी एंडोर्स करवाएं, और उनकी आवश्यकता रहेगी कि आप कोई भी कार्यक्रम करवाएं विद्यालय महाविद्यालय का, उसकी प्रतिदिन की एक फोटो खींच लें आप और उसको फेसबुक पे अपलोड कर दें। और दोस्तों मित्रों, यदि आप उस फेसबुक को लाइव कर लें 2 मिनट के लिए भी, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन का काम कर लेगी। तो आपका 1 मिनट से 2 मिनट का वीडियो और एक फोटोग्राफ प्रतिदिन की आपको उसको अपलोड करना है, अपने पास संरक्षित रखना है। हम आपको बताएंगे कि इसे कहाँ अपलोड और करना है ताकि आप उस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बन पाएं। इसका विशेष ध्यान रखें। और ये बात मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं, 1 जनवरी 2022 को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस कार्यक्रम का आगाज माननीय कमलेश दा पटेल जी के साथ हार्टफुलनेस संस्थान के पावन प्रांगण में हैदराबाद में करने वाले हैं। ऐसे ही 5 बड़े कार्यक्रम, एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है, एक कोटा में होने जा रहा है एलन समूह के साथ मिलकर, और एक कार्यक्रम गीता परिवार का पुणे में होने जा रहा है, और ऐसे ही NYSF का एक बड़ा कार्यक्रम बेंगलोर में होने जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों जहां 1-1 लाख लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रमों की अवधारणा होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उत्तराखंड के भाइयों ने कहा कि हम तो जोशीमठ में बर्फ गिरी हुई है, उस बर्फ के ऊपर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। मुंबई से आवाज आई कि गेटवे ऑफ इंडिया पर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। जयपुर से आवाज आई कि हम हवा महल के सामने सूर्य नमस्कार करेंगे, और चेन्नई से आवाज आई कि हम मैरीन बीच पर इसको करने वाले हैं। तो अलग अलग प्रकार से इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को बनाया जा रहा है। हम अपने घर में बच्चे का जन्मदिन हो तो कितने प्रेम से मनाते हैं। आइए दोस्तों मित्रों, भारत माँ का यह गौरवगान करने का अवसर है। हमें अपना समय निकालना है, अपनी निष्ठाओं को हम जानते हैं, केवल थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और ये राष्ट्र भी बलवान होगा, राष्ट्र का गौरवगान भी होगा। दोस्तों मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम में जो हमें प्रतिसाद मिल रहा है, जो लोगों की सहभागिता मिल रही है, जो लोगों का एक भाव उमड़ कर आ रहा है, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। जहां मध्य प्रदेश शासन के पूरे स्कूल कॉलेजेस इसमें सहभागी हो रहे हैं, वहाँ आयुष मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने एनसीसी के सारे विद्यार्थी, ऐसे ही एनएसएस के सारे विद्यार्थी, और साथ में स्पोर्ट्स का पूरा महकमा, स्पोर्ट्स मंत्रालय के माध्यम से इस कार्यक्रम में यूथ अफेयर्स, बहुत सी संस्थाएं इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तर पर जुड़ रही हैं। इतना ही नहीं, भारत की लगभग 800 से अधिक विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। उनका पत्र भी आ चुका है। आइए इस गौरवशाली कार्यक्रम का हम भी हिस्सा बने। इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम केवल भारत में आयोजित हो ऐसा नहीं है मित्रों। हम अभी पिछले दिनों ICCR के DG साहब श्री पटनायक से मिले, और मुझे आपसे ये बात साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वहाँ आदरणीय तुहिन जी भी थे, जो नए DG के रूप में सामने आने वाले हैं। यह कुमार तुहिन एक संस्कृत का वर्ड है, मैं इसके विषय में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो मैंने जब जानने की कोशिश की, उनसे निवेदन किया कि आप इंटरनेशनल कल्चरल और रिलेशनशिप की बात करते हैं, और कल्चर रिलेशन में योग और योगासन तो हमारी सॉफ्ट पावर है, इसको हमें पूरे विश्व तक लेके जाना चाहिए। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, और मुझे ये बात आपके साथ साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 150 देशों में ये पूरा कार्यक्रम इसी प्रकार आयोजित होने वाला है। ऐसा ही ICCR की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से ये पत्र भी जारी हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी को, आदरणीय पटनायक जी को आभार ज्ञापित करता हूँ। और ऐसे ही मैंने कहा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज की ओर से हमारी बहन डॉक्टर पंकज मित्तल ने पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है, हम उनका भी आभार ज्ञापित करते हैं। ये बहुत बड़ा क्रम आगे बढ़ रहा है, देरी है बस आपकी। ये वहम सबसे बड़ा है कि अभी कुछ और समय पड़ा है। इस वहम से निकलिए, समय कुछ नहीं पड़ा, तुरंत निकलिए और इस कार्य में जुट जाइए और इस कार्य को गौरवशाली बनाइए। आपके मन में लगता होगा कि सूर्य नमस्कार कैसे करें, सूर्य नमस्कार कोई कठिन प्रक्रिया होगी, बिल्कुल नहीं है, अत्यंत सहज है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस वीडियो के माध्यम से आप उसको सीख सकते हैं। और यदि आप बहुत धीरे से इसको सीखना चाहें, मंत्र के माध्यम से, श्वास लेते हुए श्वास कब छोड़ना, इसको पूरी वैधानिकता के साथ यदि करना चाहें, तो आइए पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। ये गौरवशाली विश्वविद्यालय जो अपने योग के कीर्तिमानों से सबके बीच में सर्वोपरि है, मैं चाहता हूं उनके विद्यार्थी आपके सामने यह प्रस्तुति करें।
आइए आज हम परिचय करते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के ऐसे होनहार विद्यार्थियों का जिसके दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ 28 नवंबर को इसी वर्ष आए थे और 2 दिसंबर को इन्हीं छात्र छात्राओं के सन्मुख परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज चौहान जी के साथ सूर्य नमस्कार के इस कार्यक्रम का आगाज किया था, इस वेबसाइट का अनावरण किया था। और इन विद्यार्थियों को ये जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ये वो मार्गदर्शन मिल रहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय आचार्य श्री का, डॉक्टर महावीर जी का, पूज्या साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी का, स्वामी परमार्थ देव जी का, और इनके यौगिक कार्यों को, इनकी अभ्यासों को निष्णात करने का कार्य कर रही हैं विश्व विख्यात योगाचार्य डॉक्टर आरती पाल जी। और मैं परिचय के नाते हमारे साथ बहन आकांक्षा जी, शहनाज खान जी, दुर्गेश अमोली जी, जगदीप भट्ट जी हमारे साथ हैं। वो आज हमें सूर्य नमस्कार करना सिखाएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? दोस्तों मित्रों, आप स्वयं योग तो करेंगे ही, सूर्य नमस्कार करेंगे ही, और इसमें आप क्या सहयोग कर सकते हैं? आप योग सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग देने के लिए जा सकते हैं विभिन्न स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, उसकी रिपोर्टिंग करने में, उसके पंजीकरण में आप सहयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों का, विद्यालयों का और आम व्यक्तियों का, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, भारत का गौरवगान कर सकते हैं। मातृवंदना का ये पावन पर्व हो और हम कहीं दूर बैठे रहें, ये संभव ही नहीं हो सकता। आइए अपनी आहुति इस यज्ञ में दें और इस राष्ट्र यज्ञ को गौरवान्वित करें।